सेंटेंस एंड क्लॉज। कहीं सेंटेंस और क्लॉज को समझने में आपको भी कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? आज हम यही सीखने वाले हैं कि सेंटेंस क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ क्लॉज? क्या अंतर है दोनों में? सेंटेंस है शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। और क्लॉज भी है शब्दों का ही समूह, लेकिन यह किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है। इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अ बिगर, अ लार्जर सेंटेंस। अब आप उदाहरण की मदद से बेहतर समझेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग कि सेंटेंस के पास भी सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। क्लॉज के पास भी सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम समझेंगे। देखिए, टॉम लाइक्स म्यूजिक। टॉम को म्यूजिक पसंद है। यह एक सेंटेंस है। इसमें टॉम है सब्जेक्ट और लाइक्स म्यूजिक है प्रेडिकेट। तो यह एक सेंटेंस है, यह क्लॉज नहीं है। अब यही सेंटेंस यदि किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा बन जाए तब यह सेंटेंस के रूप में अपना वजूद खो देता। देखिए यहाँ, टॉम लाइक्स म्यूजिक, टॉम लाइक्स म्यूजिक। तो यह सेंटेंस है, लेकिन इस बड़े सेंटेंस का हिस्सा होने के नाते अब यह क्लॉज बन गया। टॉम लाइक्स म्यूजिक बट जैक प्रेफर्स डांस। टॉम को म्यूजिक पसंद है, लेकिन जैक को डांस अच्छा लगता है। तो जब कोई छोटा सेंटेंस किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट बन जाता है तब वह क्लॉज बन जाता है, और वह प्रिंसिपल क्लॉज है, और उसको सपोर्ट करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अब देखिए, इसमें दो क्लॉज हैं। क्लॉज के टाइप्स के बारे में हम डिटेल में अलग वीडियो में पढ़ेंगे, क्लॉज एंड इट्स टाइप्स। फिलहाल यहाँ है कि टॉम लाइक्स म्यूजिक। यह भी एक क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज। बट जैक प्रेफर्स डांस। लेकिन जैक को डांस ज़्यादा अच्छा लगता। अब यह बट जैक प्रेफर्स डांस जो है अपने मीनिंग के लिए इस पर निर्भर है। तो यह हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, जो अलग यदि हो जाए तो वह एक सेंटेंस के रूप में काम करेगा। और इधर वाला हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल करके एक बड़ा सा सेंटेंस बना। फिर देखिए आगे, आई डोंट नो वाई सी इज एंग्री टुडे। मुझे नहीं पता है कि आज वह क्यों क्रोधित है। अब आई डोंट नो यदि केवल यहीं तक होता तब यह एक सेंटेंस बन जाता, यह सेंटेंस होता। लेकिन यह किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वाई सी इज एंग्री टुडे, कि वह आज क्यों क्रोधित है। अब यहाँ से इधर देखिए, वाई सी इज एंग्री टुडे, वह आज क्यों क्रोधित है। इस अपने मीनिंग के लिए यह इस पर डिपेंड करता है। तो वाई सी इज एंग्री टुडे यह हो गया आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज, और आई डोंट नो यह हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। और यहाँ से केवल हम इधर से मिटा दें इसको, तब फिर यहाँ तक यह एक सेंटेंस बन गया। और यही सेंटेंस यदि किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट था तब यह एक क्लॉज था, प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में। अब थोड़ा आगे हम बेहतर ढंग से और समझेंगे। क्या कि सो यू विल रीप। सो यू विल रीप, इसका मतलब हुआ कि वैसा ही तुम काटोगे, वैसा ही तुम काटोगे। फसल काटना को क्या बोलते हैं? रीप द हार्वेस्ट। तो यहाँ है सो यू विल रीप। क्या लगता है यह सेंटेंस पूरा है?
वैसा ही तुम काटोगे। लगता है अधूरा सा कुछ फीलिंग, जैसे बोले कि जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे, तब हुआ कंप्लीट। तो वैसा ही तुम काटोगे, तो यह अधूरापन इसका कब पूरा होगा? जब इधर से हम एक प्रिंसिपल क्लॉज ऐड करेंगे। देखिए कैसे ऐड करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। क्या जोड़ेंगे? एज यू सो, एज यू सो, सो यू विल रीप। जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखिए इधर हुआ एक क्लॉज और इधर हुआ दूसरा क्लॉज, और दोनों क्लॉज मिलकर के एक बड़ा सा सेंटेंस बना। हालांकि यह एक प्रोवर्ब है, कहावत। तो एज यू सो, सो यू विल रीप। तो दो क्लॉज मिलकर के एक बड़ा सेंटेंस बना। अब फिर यहाँ देखिए, इफ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद है। केवल इफ को यदि हम हटा दें तब इधर एक सेंटेंस है, यू लाइक तुम पसंद करते हो। यहाँ यू सब्जेक्ट भी है और इधर प्रेडिकेट भी। लेकिन यहाँ इफ जो लगा है तो फिर इसमें अधूरापन सा एहसास हो रहा है हमें। इफ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद है। अब इसको कैसे पूरा करेंगे? अभी यह एक क्लॉज बन गया। इफ को हटा दें, यह सेंटेंस है। अब इफ जुड़ गया तो एक अधूरापन सा एहसास है, इसमें कुछ जुड़ने के लिए अब तैयार है। इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद है। अब देखिए इसको पूरा हम करते हैं। यू मे गो देयर, यू मे गो देयर। तुम वहाँ जा सकते हो, यदि तुम जाना चाहते हो, यदि तुम्हें पसंद है तो तुम वहाँ जा सकते हो। यू मे गो देयर, यह एक सेंटेंस है, लेकिन जब इसके साथ जुड़ गया तब बड़ा सेंटेंस बन गया, तब यह एक क्लॉज बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज। और इधर वाला हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इस बड़े सेंटेंस में हम अलग अलग सेंटेंस भी निकाल सकते हैं। इफ़ को हटा दें तो इधर का सेंटेंस अलग हो गया। यू मे गो देयर तो खुद सेंटेंस है, लेकिन दोनों मिलने के बाद जब बड़े सेंटेंस का हिस्सा बना तब यह अलग अलग क्लॉज है। इधर वाला प्रिंसिपल क्लॉज और इधर वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। अब देखिए, दैट आई एम नॉट गोइंग देयर। अब इधर हम मिटा देते हैं। दैट आई एम नॉट गोइंग देयर, केवल दैट को हटा दें। आई एम नॉट गोइंग देयर यह एक सेंटेंस है, लेकिन ये जो दैट जुड़ गया तो फिर यह क्लॉज बन गया। कैसे? तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। ये की जो जुड़ गया तो अब सेंटेंस के वजूद को ख़त्म कर दिया। अब इसमें कुछ चाहिए इधर से जुड़ने के लिए ताकि बड़ा सेंटेंस बन सके। अब देखिए कैसे, ही नोज, ही नोज वह जानता है, दैट आई एम नॉट गोइंग देयर वह जानता है कि मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक यदि अकेले लिखते तो यह सेंटेंस था, और दैट को छोड़ के यहाँ से इधर अकेले लिखते तो सेंटेंस था, लेकिन ये दैट जुड़ के इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया और इधर प्रिंसिपल क्लॉज। अलग अलग सेंटेंस के रूप में होते, लेकिन जुड़ करके बड़े सेंटेंसेस के ये हिस्से हैं, इसीलिए ये अलग अलग क्लॉज हैं। अब देखिए, इन द मॉर्निंग, अब यह क्लॉज है कि नहीं? यह क्लॉज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। प्रेडिकेट होने के लिए एक वर्ब होना जरूरी है जो इसमें नहीं है, और सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन कुछ भी नहीं है यहाँ। इन द मॉर्निंग यह
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यदि नहीं हो और शब्द का समूह हो तब उसे हम क्लॉज नहीं कह करके उसे फ्रेज कहते हैं। और फ्रेज का जब विशेष अर्थ निकलता है, विशेष अर्थ स्पेशल मीनिंग, तो उसे हम ईडियम कहते हैं। हम अलग वीडियो में ईडियम और फ्रेज पर चर्चा किए। तो यह क्लॉज नहीं है। इन द मॉर्निंग। अब देखिए बाय बस डेली, बाय बस डेली, ये है क्लॉज क्या? यह भी क्लॉज नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें सब्जेक्ट है, ना ही वर्ब है, ना ही प्रेडिकेट है। तो यह शब्द का समूह है, इसीलिए यह एक फ्रेज है, यह क्लॉज नहीं है। तो क्लॉज जो है वह सेंटेंस का, बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है। कोई छोटा सेंटेंस अलग में सेंटेंस है, लेकिन बड़े सेंटेंस का जब वह हिस्सा बन जाता है तब वह क्लॉज बन जाता है। और मेन इंपॉर्टेंस यदि है तो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, और उसको सपोर्ट करने के लिए जो होता है, जो मेन क्लॉज पर निर्भर रहता है, उसे कहते हैं हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई थिंक कि आप क्लॉज और सेंटेंस में अंतर समझ गए होंगे। हालांकि सेंटेंस के लिए एक अलग वीडियो है और क्लॉज के लिए अलग वीडियो हम लाने वाले हैं। देखते रहिए। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।